पे देख पा रहे हो सर? तो यहाँ पर जो क्लियरली लिखा है आपका एक टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है सर? विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिसीजेस, फिर एंजाइम, फिर हार्मोन्स। तो ऐसे जो टू द पॉइंट हमारे सिलेबस में लिखा है हम वो पढ़ेंगे। अभी ऊपर से हमने क्या पढ़ा है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या पढ़ा है हमने? सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, उसका फंक्शन भी पढ़ लिया। द लिविंग वर्ल्ड, द डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारा छुट्टा हुआ है। ठीक है, अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके अपन पढ़ते जाएंगे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये मेंस का पॉइंट है। पीटी में क्या क्वेश्चन आएगा सर? देखिए मेंस के साथ पीटी की तैयारी हो जाएगी, हाँ सर, पर पीटी के साथ मेंस की तैयारी कभी नहीं। एक बार बताइए, अपन ने आज अमीनो एसिड पढ़ लिया, अमीनो एसिड के फंक्शन पढ़ लिए, पीटी में क्या पूछ लेगा? एग्जांपल पूछ लेगा, अमीनो एसिड के एग्जांपल बताइए। मेंस में क्या पूछेगा? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स एंड फंक्शन। पीटी में क्या पूछेगा? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल। तो ये थिंक आप बनाइए आराम से, है ना? पीटी और मेंस अपना दोनों आराम से हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसको अलग से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। जैसे केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात करो, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट। केमिस्ट्री हमारे मेंस में नहीं है, लेकिन पीटी में तो है, भर भर के आएगा क्वेश्चन, तो उसको अलग से पढ़ेंगे हम। तो हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की भी, पीटी की भी। ओके, मेंस की भी चल रही है हमारी तैयारी और पीटी की भी चल रही है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये कंप्लीटली मैं कल बता चुका हूं कि कार्ब का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, कल हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे, ये आपके मेंस में भी आ जाएगा और पीटी में भी आ जाएगा, विटामिन्स, विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिसीजेस, विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिसीजेस। अब देखते हैं विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेस। तो विटामिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीटी एंड मेंस दोनों में काम आएगा आपके, ठीक है। विटामिन्स, चलो देखते हैं विटामिन्स के बारे में सर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं। इतने सारे विटामिन्स होते हैं सर, ए बी सी डी ई एंड के। कौन कौन सा? ए बी सी डी ई एंड के। सबसे पहले जैसे अपन सब पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन? An organic compound required as a nutrient in tiny amount by an organism। मतलब सर एक क्या है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉडी को इसको बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा लाइफ अच्छे से चल सके। An organic compound required as a nutrient in tiny amounts by an organism, ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन। It cannot be synthesized in sufficient quantity by an organism and must be obtained from the diet। मतलब सर ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन्स है मेनली कहाँ से आते हैं सर? डाइट के थ्रू। कहाँ से मिलेंगे आपको? डाइट के थ्रू, ठीक है। कहां से मिलेंगे? डाइट के थ्रू। हाँ, कुछ विटामिन्स है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। विटामिन्स के जो फंक्शन की बात करूं तो बहुत है सर, इसके बायोलॉजिकल फंक्शन बहुत ज्यादा है। तो पहले विटामिन्स का डेफिनेशन क्या है? An organic compound required as a nutrient in tiny amounts by an organism. They cannot be synthesized in sufficient quantity by an organism. They must be obtained from the diet. Okay? विटामिन्स के अगर फंक्शन की बात करो तो बहुत सारे फंक्शन है। नंबर 1, हार्मोन लाइक फंक्शन। कैसा सर? जैसे एग्जांपल हम बात करें विटामिन डी का, अकेला विटामिन डी ऐसा है जो कैसे बिहेव करता लाइक अ हार्मोन।
मतलब सर ये है तो विटामिन, लेकिन कैसे वर्क करता है? ये करता है हार्मोन की तरह, ये हार्मोन की तरह वर्क करता है। क्यों सर? हार्मोन क्या? जैसे विटामिन डी की बात करें, जनरली सारे विटामिन की बात करूं तो मैक्सिमम विटामिन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन विटामिन डी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस भी कर पाएगी, स्टोर भी कर पाएगी और लीवर में स्टोर करती है। अपन ये पढ़ चुके हैं पहली क्लास कि विटामिन डी का फॉर्मेशन कौन करता है? स्किन। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और विटामिन डी स्टोर कहां पे होता है? लीवर में। वो कहां पे स्टोर हो जाएगा? लीवर में। तो ये अकेला या कुछ ही विटामिन ऐसे जो बॉडी में स्टोर होते हैं सर, अकेला ऐसा विटामिन जो बॉडी में स्टोर होता है विटामिन डी। इसलिए इसको कैसे बोलते हैं कि विटामिन डी कैसे बिहेव करता है? लाइक अ हार्मोन्स। तो इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब विटामिन डी करता क्या है मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है? जनरली लोग क्या बोलते हैं सर विटामिन डी का फॉर्मेशन कौन करता है? सनलाइट। सनलाइट रिश्तेदार नहीं है सर, सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन करती है। ये प्लीज याद रखो, सनलाइट नहीं करती है। सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन बनाती है विटामिन डी, और अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो आपको डिसीज हो जाएगी। आगे अपन विटामिन पढ़ते हैं, उसका डिफिशियंसी डिसीज भी पढ़ते हैं, ठीक है? नंबर 2 फंक्शन की बात करूं, रेगुलेट। ये क्या है सर? एक रेगुलेटर है ऑफ सेल इन टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम सम ऑफ विटामिन ए। क्या करता है सर? सिंपल सी बात है, हमारी सेल और टिश्यू जो है उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। उसकी ग्रोथ को भी रेगुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। क्यों सर? ऐसा क्यों? पहला लिखा था नॉर्मल बॉडी एक ये न्यूट्रिएंट है, एज अ न्यूट्रिएंट भी वर्क करता है, पर इसका अमाउंट क्या रहता है? बहुत ही टाइनी, छोटा सा अमाउंट चाहिए विटामिन का। विटामिन नहीं मिलेंगे तो आपकी नॉर्मल सेल और टिश्यू की ग्रोथ नहीं होगी सर। इसलिए जो लोग दुबले पतले रहते हैं डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या खा लो आप? मल्टीविटामिन खा लो। हाँ, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें तो चल रही है, प्रोटीन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में आप क्या खा लीजिए? मल्टीविटामिन खा लीजिए, तो आपकी ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है सर? एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो जो आपको बुढ़ा नहीं होने देगा, सिंपल सी बात, इतना से याद रखो। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि क्या? आपकी जो सेल है, जो सेल डेली आपकी स्किन की जो स्किन है, स्किन की जो सेल है जिनकी डेथ हो रही है, तो डेथ को क्लियर करना, डेथ सेल को क्लियर करना, न्यू सेल को अच्छे से जनरेट करना, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है। तो वो चीजें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छा मिलेगा वो आपकी स्किन को क्या करेगी सर? हमेशा जमा रखती है सर। आप बुढ़े नहीं होगा, एजिंग रोकता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कहां मिलेगा सर? ये आपको ग्रीन टी में मिल जाएगा सर। तो वैसी चीजें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छा रहता है, अगर आप वो खाइएगा तो आपका स्किन का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे एंजाइम हैं जो वर्क करते हैं एज अ कोफैक्टर। अरे कोफैक्टर क्या होता है मैं आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है? कोफैक्टर क्या होता है अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो कुछ विटामिन्स के फंक्शन है। सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड एज अ न्यूट्रिएंट इन टाइनी अमाउंट बाय अ ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, they cannot be synthesized in sufficient quantity by an organism and must be obtained from diet लिख लो या फूड लिख लो, जो आपको लिखना है। विटामिन के फंक्शन बहुत सारे हैं, कैसे वर्क करता है? लाइक अ हार्मोन, हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ को भी क्या करता है? रेगुलेट करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा, और बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो एज अ कोफैक्टर भी वर्क करेंगे। तो विटामिन की टाइप की अगर बात करें तो विटामिन के अगर टाइप की बात करें तो 2 टाइप के विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। कैसे याद रखेंगे? देखिए सर, हम जनरली फैट को कोरिलेट करते हैं किससे? ऑयल से, कि भाई ऑयल खाओगे तो फैट बढ़ जाएगा। ये सब लोग ऐसे जनरली ऐसे ही बात करते हैं। तो ऑयल में क्या डूब के मर गया? कीड़ा। याद रहेगा, आपके ऑयल में क्या डूब के मर गया? कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब के सब क्या है सर? फैट सॉल्युबल। बाकी का जो बच गया है वो कौन सा है? वाटर सॉल्युबल, विटामिन बी और विटामिन सी। इतना सा याद रखो कि ऑयल में क्या डूब के मर गया है? कीड़ा। मतलब ये क्या है सर? फैट सॉल्युबल। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, बाकी का जो भी बच गया है वाटर सॉल्युबल, वो क्या है? विटामिन बी भी है और विटामिन सी है। ठीक है, क्लियर? ये क्या होगा? विटामिन का बेसिक फंक्शन, डिटेल, और ये क्या है? तो उसके टाइप्स। विटामिन के 2 टाइप मिल जाएंगे। ये आता है सर पीटी में भर भर के क्वेश्चन।
इससे इतने क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत ज्यादा। समझते सर ये क्या है? विटामिन, केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिसीजेस। क्या 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 पढ़ना है इसमें? विटामिन कौन सा है, उसका केमिकल नेम क्या है, और उससे होने वाली जो डिफिशियंसी डिसीजेस है वो कौन कौन सी। ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बीपीएससी का एग्जाम है इस मंथ के एंड में, हो सकता है देखो वहां पे विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, आप सॉल्व जरूर करिएगा उसको, देखते हैं बनाए। तो विटामिन की बात करें सर, तो फैट सोल्यूबल कौन से? कीड़ा, KEDA। वाटर सोल्यूबल क्या है? B and C। और जो बी विटामिन होता है उसके बहुत सारे नेम होते हैं, विटामिन 1, 2, 3 बहुत सारे होते हैं, वो आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो अपन क्या पढ़ना है इसमें? नंबर 1 केमिकल नेम, नंबर 2 सर डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन E की बात करूं मैं, विटामिन A की बात करें तो विटामिन A जो है उसका नेम है क्या? रेटिनॉल। विटामिन A का नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल और डिसीज का नेम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। डिसीज का नेम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या सर? रात को नहीं दिखता। तो रात को तो किसी को भी नहीं दिखता था, हम कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो है, सब ह्यूमंस है, ह्यूमंस को रात को तो नहीं दिखता। नहीं सर, हम लोगों के कंपैरिजन में ये जो पर्सन है, इसको थोड़ी भी डिम लाइट होती है इसको दिखाई देना बंद कर देता है। आपने देखा होगा सर, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बोल रहा था, बोल मूवी में अपने कादर खान का अगर कैरेक्टर याद आ रहा हो, तो कैरेक्टर याद आ रहा हो तो कादर खान अपने फादर से बोलता है, फोटो टंगी रहती है उसकी, बोलता है कि फादर सब लोग वसीयत छोड़ के जाते हैं, धन दौलत छोड़ के जाते हैं, आप मेरे को बीमारी देखे आए। मतलब क्या समझे सर? ये बीमारी जेनेटिक होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। ये कौन सी बीमारी है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसका ट्रीटमेंट नहीं है सर, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर फादर को है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके बेबी को जरूर होगी। ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक डिसऑर्डर। फादर को है तो बेबी को होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, आगे अपन डिसीज में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर मींस व्हाट, वायरल डिसऑर्डर मींस व्हाट, बैक्टीरियल डिसऑर्डर मींस व्हाट, सब कुछ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। देखो सर, ये वाला टॉपिक वापस से कौन सा वाला है सर? RH वाला, मतलब रटना पड़ेगा सर। हाँ, आप बोलोगे कि नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मैं सब बता दूंगा। लेकिन विटामिन ए को रेटिनॉल क्यों बोलते हैं? तो सर ये केमिकल नेम है, बोलते हैं तो बोलते हैं, इसको मैं नहीं समझा सकता कि विटामिन ए को रेटिनॉल ही क्यों बोलते हो सर आप। ये तो वही नाम हो गया कि आपका नाम अमर है तो अमर क्यों है सर। ठीक है, उसको अपन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं सर ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ही क्यों रखा सर आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन में से आते हैं। तो अगर हम बात करें सर, नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 केमिकल नेम, और नंबर 3 उससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिसीज। तो नंबर 1 विटामिन, विटामिन ए, नंबर रेटिनॉल, नंबर 3 उसका जो डिसीज है उसका नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। डिसीज का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये ए का नाम। बी की बात करें सर, तो बी बहुत सारे हैं, 1 से लेकर 12 तक है, अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बी को जनरली हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स एक साथ। बी को एक साथ क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। अरे सभी को जब भी छाले होते हैं कैप्सूल खाते हैं, बीकासूल कैप्सूल। बीकासूल कैप्सूल में क्या रहता है? विटामिन बी रहते हैं भर भर के, पूरा सब कुछ। विटामिन 1 से लेके विटामिन B1 से लेके B12 तक मिल जाएंगे आप बीकासूल कैप्सूल में, यही मिलते हैं आपको। जिनको भी छाले होते हैं बीकासूल कैप्सूल खा लीजिए आप। तो विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी से डिफिशियंसी से डिसीज होगी क्या? वेरी अपन सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिए इससे क्या होता है क्या नहीं होता। फर्स्ट जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में दिखाई देना, इसमें बंद हो जाता है। वेरी वेरी की बात करें तो सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके इंटरनल ऑर्गन में क्या आ जाएगी? इन्फ्लेमेशन, सूज जाएंगे इंटरनल ऑर्गन आपके, उसको डिसीज को बोलते हैं क्या? वेरी वेरी। नेक्स्ट है आपका क्या? सी। सी का केमिकल नेम है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड से बीमारी होती है स्कर्वी। एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा डिसीज होगी? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है सर? आपके जो गम्स है वो हो जाएंगे क्या? वीक, और आपके दांत गिर जाएंगे। जनरली ऐसे लोग जो ओशन में ज्यादा रहते हैं, ओशन में ज्यादा घूमना फिरना रहता है उनका, तो वो लोग क्या सर, ऐसा ओशन वाला फूड, मतलब जो हमारा सी फूड है, सी फूड में उनको क्या नहीं मिलता? विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन सी नहीं मिलता तो उनको कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी। स्कर्वी होगी तो क्या होगा? दांत गिर जाएंगे उनके। तो विटामिन सी खाइए, फायदे में रहिएगा। जैसे कोरोना के टाइम पे, कोविड में क्या हुआ सर?
सब लोग विटामिन सी बहुत खा रहे थे, नींबू खाओ नींबू खाओ नींबू खाओ, क्योंकि उसमें क्या मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी नहीं होती और भी फायदा रहता है नींबू से। आगे बताऊंगा नींबू से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस। बी को एक साथ बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, डिसीज बेरी बेरी। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डिसीज स्कर्वी। डी की बात करें सर, तो डी को बोलते हैं क्या सर, कैल्सिफेरॉल। इतना याद रखोगे, कैल्सिफेरॉल, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ना, अर्बो भी होता है, कोलो भी होता है, इतना याद होता है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल से बीमारी होती है छोटे बच्चों में रिकेट्स और बड़े बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया। इतना प्यारा क्वेश्चन यूपीएससी का, यूपीएससी का क्वेश्चन है किसका, एसी का। यूपीएससी का क्वेश्चन है किसका, एसी का। यूपीएससी एसी में एक क्वेश्चन पूछा, क्या सपोज आपको उठा के पोलर रीजन में छोड़ दिया, तो आप में इनमें से कौन सा डिसीज होगा, ऐसा क्वेश्चन था यूपीएससी एसी का। आपको कहां पे छोड़ दिया, उठा के पोलर रीजन में पटक दिया, तो आप में कौन सा क्वेश्चन होगा, नंबर वन कौन सा डिसीज होगा, नंबर 1 स्कर्वी, नंबर 2 बेरी बेरी, नंबर 3 रिकेट्स और नंबर डी नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप पोलर रीजन में हो तो आपको उठा के अगर पोलर रीजन में पटक दिया तो आप में कौन सा डिसीज होगा, स्कर्वी, बेरी बेरी या रिकेट्स, और डी था नन ऑफ दिस। मुझे मालूम है मैक्सिमम लोग क्या लगाएंगे, बेरी बेरी। बेरी बेरी नहीं सर, आप में क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया। क्यों सर, आप छोटे बच्चे नहीं हो, रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में, और बड़े बच्चों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। बड़े बच्चों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बड़े बच्चे ही हो, बड़े बच्चे हो तो आपने कौन सी डिसीज होगी, अगर आपको पोलर रीजन में पटक दिया तो ऑस्टियोमलेशिया। क्यों सर, पोलर रीजन में क्या, पोलर रीजन मतलब आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल पटक दिया तो वहां पे क्या नहीं मिलेगी, सनलाइट। सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या नहीं बनेगा, विटामिन डी। विटामिन डी नहीं बनेगा तो कौन सा डिसीज होगा आप में, ऑस्टियोमलेशिया। अब याद रखिएगा, कभी भी ऑस्टियो टर्म आ जाए, ऑस्टियो मतलब होता है क्या, बोन्स, हड्डी। मैंने टर्म यूज किया क्या, ऑस्टियोलॉजी। मतलब लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ऑस्टियो मतलब बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो कभी भी टर्म आ जाए तो प्लीज एक बार याद कर लो, साइंस में हमेशा काम हो जाएगी। तो ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स। तो अगर मैं बात करूं विटामिन डी का, तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी का नेम क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी के डेफिशिएंसी का नेम क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। तो विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का पूरा नेम क्या है, एक साथ, बी कॉम्प्लेक्स, डिसीज बेरी बेरी। सी एस्कॉर्बिक एसिड, डिसीज स्कर्वी। डी कैल्सिफेरॉल, छोटे बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है क्या, विटामिन ई। तो इसका मिलेगा आपको विटामिन ई, नेम क्या है सर, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से डिसीज होती है कौन सी, यहाँ पे लिख दूं मैं आपको, इम्पोर्टेंसी। टोकोफेरॉल से कौन सी डिसीज होती है सर, इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी मतलब क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं नपुंसकता। मतलब क्या, पेरेंट्स नहीं बन पाते, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में कम है तो आप फादर नहीं बन पाओगे, आप मदर नहीं बन पाओगे, इम्पोर्टेंसी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंसी का मेन रीजन क्या है, आपकी बॉडी में विटामिन ई डिफिशियंसी, उसको बोलते हैं क्या, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल की डिसीज क्या होती है, इम्पोर्टेंसी। और भी होते हैं एनीमिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, पर अपन खास चीजें पढ़ रहे हैं। तो विटामिन ई केमिकल नेम टोकोफेरॉल, डिसीज इम्पोर्टेंसी। नेक्स्ट अगर बात करूं, विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, डिसीज ब्लीडिंग। ये क्या लिखा है सर, डियाथेसिस, ये क्या होता है सर, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे इतना सा लिख लो आप, लेट ब्लड क्लॉट। अगर ऐसा होता है किसी पर्सन में विटामिन के का डिफिशियंसी हो गया, तो जो ब्लड आ रहा है आपकी बॉडी से बाहर, वहां पे जो ब्लड क्लॉट होगा वो क्या होगा, लेट होता है। नॉर्मली जो ब्लड क्लॉट होता है 1 to 2 मिनट लेता है, लेकिन अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो ब्लड क्लॉट थोड़ा लेट होगा, 1 to 2 मिनट की जगह हो सकता है 5 मिनट हो जाए।
उससे क्या होगा सर? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो डेथ हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होता, मर जाता है बस, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता, बस मर जाएंगे और कुछ नहीं होता। समझ पा रहे हो सर? तो ये क्या हो गया, विटामिन और विटामिन से रिलेटेड केमिकल नेम और उससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिसीज। अब जो बी वाला जो पोर्शन है वो अलग बचा है, बी वाला अपन अभी कर रहे हैं अभी थोड़ी देर से, ये वाला क्लियर है यहाँ पे? दोबारा से रिवाइज करते हैं सर। ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस। बी का केमिकल नेम बी कॉम्प्लेक्स, डिसीज बेरी। सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, डिसीज स्कर्वी। डी कैल्सिफेरॉल, डिसीज छोटे बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्ट्रोमलेशिया। ई टोकोफेरॉल, डिसीज इम्पोटेंसी। के फाइलोक्विनोल, डिसीज लेट ब्लड क्लॉट। ये आपको याद रखना है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। पीटी मेंस दोनों में काम आएगा आपका, क्योंकि मेंस में भी लिखा है, पीटी में भी लिखा है। मेंस में भी लिखा है, पीटी में भी लिखा है। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं सारा का सारा क्या है विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन ये खत्म हो गए, ए डी ई के एंड सी, अब बच गया क्या, ओनली विटामिन बी। इसमें सब नहीं पढ़ना है, जो विटामिन बी बचा है इसमें सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम है वो क्या है, थियामीन, और इससे डिसीज होता है कौन सा, बेरी। नंबर 1 पहले पढ़ना है। नंबर 3 बी3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिनामाइड, इससे डिसीज होता है क्या है, पेलाग्रा भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, अगर इसका डिफिशियंसी है तो एक्ने भी होता है। तो जिनको एक्ने है वो लोग क्या करते हैं, नियासिनामाइड सीरम लगाते हैं। तो नियासिनामाइड सीरम में क्या रहता है, बी3 रहेगा तो एक्ने पे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो नियासिनामाइड सीरम मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में नियासिनामाइड केमिकल। नेक्स्ट B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन से डर्मेटाइटिस, या इसमें बोल सकते हैं इसमें क्या होता है सर, हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम नहीं जाती है। हेयर फॉल मतलब अगर आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल की समस्या रहती है, तो आप खाइए क्या सर, बायोटीन खाइए। बायोटीन खाओगे तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। बायोटीन कहाँ मिलेगा सर बायोटीन आपको अंडे में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा, लेकिन आपको अलग से खाना तो बायोटीन के कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में। जिनको भी हेयर फॉल होता है बायोटीन कंज्यूम कर लीजिए आप, और सर एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। नहीं तो आज हेयर फॉल हो रहा है खा लिया डब्बा भर के, नहीं ऐसा नहीं करिएगा सर, लिमिटेड अमाउंट में खाना है उसको। तो विटामिन B1 थियामिन, डिसीज बेरी। B2 नियासिनामाइड, इससे एक्ने पेलाग्रा नाम की डिसीज होती है। B7 को बोलते हैं क्या, बायोटीन से डर्मेटाइटिस होता है, हेयर फॉल होता है। डर्मेटाइटिस मतलब सर एक बात है, मैंने आपको आइटिस तो समझा चुका हूं कितनी बार। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। आप अगर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको बोलते हैं डर्मा डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब होता है स्किन में इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस। और ये जो एक्ने होते हैं वो यही तो होता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गया तो डर्मेटाइटिस हो गया सर, बीमारी हो गई सर, तो उसी को अपन जनरली एक्ने बोल देते हैं, कोई अलग नहीं है सर। देखो अगर आपने साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश का अगर संधि विच्छेद कर दोगे तो ये साइंस सीख जाओगे। सबको पता है आइटिस में, आपको पहली बार जब फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने तभी बताया था कि जो आइटिस लिखा है आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इधर लिखा है क्या सर, डर्मा सबको पता है। डर्मा डॉक्टर मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट। स्किन में इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस, किसकी डिफिशियंसीज होगा, बायोटीन मतलब B7 की डिसीज। नेक्स्ट की अगर बात करूं, नेक्स्ट है आपका क्या, फॉलिक एसिड की जरूर याद रखिएगा सर, फॉलिक एसिड B9। ये स्पेशली उन फीमेल को देते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है, उनको फॉलिक एसिड के कैप्सूल दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ये क्या करवाएगी सर, ब्लड का फॉर्मेशन कराएगी। ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ब्लड ज्यादा होगा तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी नहीं रहेगी। अगर ब्लड की कमी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनीमिया।
ब्लड की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। एनीमिया सर B9 से भी होता है, B12 से भी होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है एनीमिया। और अगर किसी लेडी में फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी है तो उसका जो बेबी है उसको भी प्रॉब्लम जाएगा। B9 फॉलिक एसिड गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है सर। आप हॉस्पिटल में जाइए, B9 आपको बहुत भर भर के मिलता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जननी सुरक्षा योजना आपने नाम सुना होगा स्कीम का, उसके थ्रू फॉलिक एसिड प्रोवाइड करने का काम है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम है, सुमन स्कीम है, मातृत्व अभियान है, माँ स्कीम है, बहुत सारी स्कीम चलती है हमारे इंडिया में। तो जो B9 है, B9 मतलब फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। कैसे चेक कर सकते हो एनीमिया? आपको एनीमिया है नहीं है, देखो सर आगे हीमोग्लोबिन मुझे पढ़ाना है, आपको हीमोग्लोबिन पढ़ाना है। अगर आपका बात करूं 14 to 18 ग्राम पर 100 ml आप में हीमोग्लोबिन है तो आप ठीक हो। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? मेल। फीमेल की अगर बात करें 12 to 14 ग्राम पर 100 ml आपका अगर ये हीमोग्लोबिन है तो आप नॉर्मल। 12 से कम है हीमोग्लोबिन तब क्या हो जाएगा? आप एनीमिक बोलो, एनीमिक हुआ, एनीमिक, रक्त की कमी जिसको बोलते हैं, खून की कमी है 12 से कम। कैसे बढ़ाएंगे सर इसको? सर इसको बढ़ाना है अगर आपको तो वैसी चीजें खाइए जो रेड कलर की है, जैसे बीटरूट हो गया, चुकंदर जिसको आप कहते हैं, अनार हो गया, पोमग्रेनेट जिसको कहते हैं, तो ऐसी चीजें खाएंगे तो आपका ब्लड बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और कैसे चेक कराते हैं? अगर आप देख रहे हैं आपके नेल्स येलो है, हो सकता है आप एनीमिक हो। येलो है तो ये जो आईलिड है इसको नीचे करके देखेगा, अगर यहाँ पे येलोइश लेयर दिख रही तो आप एनीमिक हो। आपका ब्लड अगर निकलता है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? पतला है, डाइल्यूट है, तब हो सकता है आप एनीमिक हो। ब्लड का कलर डार्क कलर का नहीं है, लाइट कलर का है, तब भी क्या हुआ? एनीमिक हो। और नहीं तो एक हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा एनीमिक हो भी या नहीं हो, पता चल जाएगा आपको। रीजन सर मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अगर कोई फीमेल है जो एनीमिक है, मतलब ब्लड की डिफिशियंसी है, अब क्या होगा सर? प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा तो हो सकता है उसको दिक्कत चले जाएगी, क्योंकि ब्लड तो वैसे नहीं है उसके पास। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्लीज अपनी बॉडी को ध्यान रखें। अच्छा, ये सब विटामिन जितने भी है, विटामिन कहाँ मिलेंगे सर आपको? सर सबसे मेन रीजन कहाँ मिल जाएगा? अंडे में सब मिलता है, मिल्क में सब नहीं मिलेगा सर। मिल्क में विटामिन सी को छोड़कर सब मिलता है, लेकिन अंडे में सब ए से लेके के तक सब मिलता है, लेकिन अंडे में सब मिलेगा, लेकिन मिल्क में क्या नहीं मिलेगा? विटामिन सी। अरे विटामिन सी अगर एस्कॉर्बिक एसिड मिल्क में डाल दो तो मिल्क नहीं बचेगा सर, मिल्क फट जाएगा सर। एसिड डाल रहे हो आप, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड डाल रहे हो, एस्कॉर्बिक एसिड फाड़ देगा उस मिल्क को। तो मिल्क में विटामिन सी को छोड़ के सब, अंडे में सब मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है। इसलिए कंप्लीट डाइट का एग्जांपल क्या है? कंप्लीट डाइट का एग्जांपल क्या है? एग, अंडा है, मिल्क नहीं है। मिल्क कंप्लीट डाइट का एग्जांपल नहीं। ठीक है, संडे और मंडे रोज का अंडे ज्यादा सही रहोगे। अंडे खाइए, फायदे में रहोगे। एक अंडा डेली खाइए। सर हम तो वेजिटेरियन है, तो ऐसी मुर्गी ढूंढिए जो वेजिटेरियन खाती हो, अंडा खाइए, फायदे में रहोगे। ये एनसीईआरटी से है ना, ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, ये आई थिंक 6-7 क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है। छोटे छोटे बच्चों की 6-7 क्लास की एनसीईआरटी है ना, वहां पे लिखा है ऐसा। ए मतलब बीमारी होगी नाइट ब्लाइंडनेस, ये आई से रिलेटेड है। बी मतलब बेरी बेरी, ये आपकी नर्वस से रिलेटेड है। फिर और भी डिसीज आपने लिखी है यहाँ पर ऐसे। ये विटामिन के बारे में बात होगी। विटामिन की अगर बात करें, इसका जो मेन फंक्शंस है, विटामिन के मेन फंक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले विटामिन्स आर एसेंशियल टू द बॉडी टू मेंटेन हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रखना है तो आपके पास विटामिन्स होना ही चाहिए। नहीं है तो मल्टीविटामिन की टेबलेट आती है सर, वो खा ली, ठीक है। To help prevent deficiency disease such as very rickets other, मतलब विटामिन नहीं होगा तो विटामिन से रिलेटेड क्या हो जानी है? आपको डिसीज हो जानी है। अगर आपकी बॉडी, जैसे मान लो यहाँ से कट लग गया मान लो, तो ये रिपेयर होगा ना, सेल यहाँ पे सेल ग्रोथ करेंगे, तो रिपेयर होने के लिए भी आपको क्या चाहिए सर? विटामिन। अगर आप बुढ़े हो रहे हो और आप विटामिन ई क्या खा रहे हो? विटामिन ई खा रहे हो। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं।
तो विटामिन ई खाइएगा तो बुढ़े नहीं होइएगा, मतलब हमारी जो एजिंग वाली प्रोसेस है उससे लड़ने में हेल्प करती है ना। टू हेल्प टू प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज एनर्जी इन द बॉडी, बॉडी में जो एनर्जी है उसके लिए भी हेल्प करते हैं। इसलिए सर जितने भी आपने बॉडी बिल्डर के नाम जानते हैं आप, सब लोग क्या खाते हैं सर? मल्टीविटामिन जरूरी हो जाता है। मल्टीविटामिन नहीं खाना मल्टीविटामिन, अंडा खा लो सर, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अंडा खाइए, फायदे में रहो, ठीक है। तो ये क्या है सर? विटामिन के टाइप और उसके फंक्शन, और इससे रिलेटेड डिफिशिएंसी डिसीज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या सर? एंजाइम। सर एंजाइम क्यों पढ़ा रहे हो? ये रहा सर, बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ा हमने? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अभी क्या पढ़ा सर? विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस, विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। आगे क्या लिखा है टॉपिक में? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एंजाइम्स, ठीक है। ये येलो से क्यों करता जा रहा हूं? ताकि आपको पता रहे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, और मैं आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूं साथ में कि कौन सा टॉपिक आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो। अब एंजाइम फिर हार्मोन पे आता है। एंजाइम के बाद क्या पढ़ना है आपको? हार्मोन्स, ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक है क्या आपका? एंजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एंजाइम्स। ओके सर, ये क्या बना है एंजाइम? समझाने की कोशिश करूंगा वापस से, फिर इस डायग्राम पे आता हूं। हाँ सर, ये मैं हूं सर, चश्मे वाला, ठीक है। समझा रहा हूं आपको एंजाइम्स। देखते नंबर वन बेसिक डेफिनेशन एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर आपको कल मैंने पेनक्रियास वाला आपको याद है, पेनक्रियास के बारे में बताया था कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, याद है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने आपको ये बताया था, मिक्सोक्राइन मतलब ये एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है और ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है। अभी एंडोक्राइन मतलब हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड, एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम रिलीज करने वाली ग्लैंड, याद है अगर आपको? और मैंने आपको कब एंजाइम के बारे में बता चुका था बहुत अच्छे से। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एंजाइम्स क्या होते हैं सर? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होता है? A catalyst is defined a substance that increase the rate of chemical reaction without being itself changed in the process. क्या बात है? समझाने की कोशिश करते हैं सर। क्या बोल दिए सर? इसका तो समझ में नहीं आया। ये रहा कोई A, अगर ये आगे प्रोसेस करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? B में। लेकिन यहां पर मैंने किसे क्या कर दी सर? आग लगा दी। कैसे हुआ आग लगा दी सर? तो ए जो है जब बी में कन्वर्ट होगा तो उसकी हेल्प किसने करी सर? इस आग ने आग लगा दिया। तो ये आग कैसे काम करी? एज अ कैटलिस्ट काम करी। आग कैसे काम करी? एज अ कैटलिस्ट काम करी। और कैटलिस्ट काम करी है तो उसको कन्वर्ट कर दिया किसने? बी में। तो एंजाइम्स भी क्या करते हैं? अगर किसी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होना है, कोई भी चीज है जिसको किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होना है, तो उसमें एंजाइम हेल्प करते हैं, पर एंजाइम उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंजाइम उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर वो जो एंजाइम है वो जो रिएक्शन हो रही है उसको फास्ट कर देंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या कर देंगे? बहुत फास्ट। तभी तो एंजाइम को क्या बोलते हैं? एज अ कैटलिस्ट। मैं भी अपने आप को, टीचर्स हम लोग अपने आप को, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? मैं एज अ कैटलिस्ट मानता हूँ। अभी आप लोग ए हो, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब किस में कन्वर्ट हो जाओगे? बी में कन्वर्ट हो जाओगे। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? एक बर्निंग डिजायर आग चाहिए सर। तो वो कैसे आएगी सर? वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको कि भाई हम लोग क्या करेंगे? एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे ताकि आप इजीली ए से कन्वर्ट होके बी में कन्वर्ट हो जाए। ए से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाए? राइट, बी में। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे आप। ए से अगर बी में कन्वर्ट होना है, मतलब किसी दूसरी चीज से किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होना है, तो एरो के नीचे आप एक क्या लिखते हैं? कैटलिस्ट का नेम लिखते हैं। हम यहाँ पे आग का सिंबल लिए, ट्राइंगल लिए, बिंगो टेढ़े मेढ़े लिए, पर ये जो ट्राइंगल है यही कैसे बिहेव करेगा? एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा।
तो एंजाइम भी कैसे वर्क करता है, कैटलिस्ट की तरह। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या कर देंगे, फास्ट। पहले ऐसा स्लोली जा रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, बहुत फास्ट। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आप समझ में आया होगा कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब मैं आगे बता रहा हूँ, बायो मतलब लाइफ होता है, ठीक है, आगे बता रहा हूँ। बायोलॉजिकल क्या है, कैटलिस्ट। A catalyst is defined as a substance that increase the rate of reaction, मतलब क्या कर रहा है, उसको fast without being itself changed in the process। अब कैटलिस्ट के बहुत सारे, एंजाइम के बहुत सारे नाम है। मैंने बचपन से बता के चला है आपको, अगर कहीं पर पीछे क्या दिख जाए आपको टर्म, ASE, 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 मतलब आपको ये दिख जाता है। मतलब क्या होता है इसका मतलब, एंजाइम। जैसे लाइगेज, लाइपेज, एमाइलेज, बहुत सारे। जैसे हमने प्रोटीन का जब डाइजेस्ट किया था, प्रोटीन का जब डाइजेशन किया था तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, पेप्सिन। हमने जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था तब क्या पढ़ा था, सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज, फिर माल्टोस फीवर करने को ना था माल्टेज। एसी कहीं पे दिखता है मतलब उसका मतलब एंजाइम होता है, भाई इतना ध्यान रखो। एसी मतलब एंजाइम, एसी मतलब एंजाइम, ठीक है, एसी मतलब एंजाइम। डेफिनेशन की अगर बात करें तो एंजाइम क्या आता है, एंजाइम इज अ प्रोटीन, ये आपके पीटी का क्वेश्चन है, और आरएनए प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल which is highly specific and highly catalytic of its substrate। क्या मतलब हुआ सर, मतलब क्या हुआ सर इसका, हमको तो समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया सर, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए सर, नंबर वन, एंजाइम के बारे में अगर कोई पूछे तो सबसे पहले क्या लिखेगा, एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बट जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नंबर 2 पॉइंट अपने यहाँ पे। नेक्स्ट अगर डिफरेंशियल लिखना है तो एंजाइम क्या होते हैं, मेनली प्रोटीन होते हैं या आरएनए होते हैं, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, पीटी का। या तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या आरएनए होते हैं, जो लिविंग सेल इनको प्रोड्यूस करती है, सेल इनको प्रोड्यूस करेगी। और हमें तो सेल क्या होता है आपको ग्लैंड भी बताया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है एंजाइम्स को। और ये हाईली क्या होते हैं सर, स्पेसिफिक होते हैं, हाईली कैटालाइटिक होते हैं। कैटालाइटिक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। स्पेसिफिक होता है, जो भी सब्सटेंस है वो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन को जैसे कि मान लो कि आरएनए को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए तो आरएनए की जगह डीएनए को तोड़ देगा, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए तो बोलते हैं क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सलाइवरी अमाइलेज ही आएगा, सलाइवरी अमाइलेज प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक होता है। जो भी इनसे रिलेटेड जो सब्सटेंस जो भी मिलेंगे उसके लेके वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये किसी और दूसरे पे वर्क नहीं करते हैं। कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है इनको, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है। कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, यहां पर एक चीज और लिखिए सर, एंजाइम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रो, नहीं सर, मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या क्या क्या, एंजाइम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है तो एंजाइम्स। सिंपल सी बात, क्या है, कोई क्या है, कैटलिस्ट है, इनफ। ये क्या है, हमारा कैटलिस्ट है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हार्मोन से एंजाइम, एंजाइम के पीछे क्या लिखा होगा सर, ASE, क्या लिखा होगा, ASE, एंजाइम के आगे ऑलवेज क्या लिखा होगा, ASE। अब ये क्या है सर, एंजाइम, उनका जो रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल। आपको ये नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके प्लीज एग्जाम्पल याद रखना। कौन कौन से एंजाइम, जैसे कि डीएनए की बात करें,
डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सबको पता है शायद। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। मुझे डीएनए का डाइजेशन करना है, क्या करिएगा? डीएनए का डाइजेशन करना है, कौन सा एंजाइम लगाइएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, एसी लगा दो ना, न्यूक्लियेज। आरएनए करना है राइबोन्यूक्लियेज। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लियेज। एसी लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जो भी चीज है उसके आगे उसके पीछे क्या लगा दीजिए? एएसी, वो क्या हो जाएगा? उसका डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अगर आपको ये नहीं पढ़ना तो सिर्फ इतना याद रखो, एएसी होता है एंजाइम। एसी होता क्या होता है? एंजाइम। आई होप समझ पा रहे होगे आप। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में एंजाइम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए पूछा है। सिर्फ क्या पूछा है? एंजाइम्स। हमने क्या पढ़ा सर? एंजाइम की डिटेल पढ़ डाली है, कौन कौन सा एंजाइम कहां से क्या क्या वर्क करता है। फंक्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने अगर बात कर ली आपसे फंक्शन की, एंजाइम की, पूछा आपसे एंजाइम के फंक्शन क्या है? सर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, सर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सर ये एंजाइम को डाइजेस्ट करता है। सॉरी, एंजाइम क्या करता है? कार्ब का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, तीनों का डाइजेशन करेगा। अगर मैं बात करूं एंजाइम का और फंक्शन की, एंजाइम आपके लिए क्या करेगा सर? एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। कैटलिस्ट से क्या होगा? कैटलिस्ट मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो ये इसके कुछ फंक्शन हो जाएंगे। समझ पा गए? तो आज हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है सर? ये हमारा एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन से रिलेटेड हम भी क्या पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन वगैरह वगैरह, ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह, बहुत सारी चीज। तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या? हार्मोन्स। थैंक यू।